नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको मॉर्निंग सुपरफास्ट में। दिल्ली में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार आमने सामने, घर घर राशन योजना पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने मंजूरी नहीं लेने की वजह से लगाई रोक। इस योजना के तहत दिल्ली में 72 लाख लोगों को मिलता फायदा, घर बैठे आ जाता सस्ता राशन। दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से इस योजना को शुरू करने के लिए कर चुकी थी सभी तैयारी। इस मुद्दे को लेकर आज केजरीवाल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर चली पार्टी महासचिवों की बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के घर यह बैठक करीब 7 घंटे तक चली। आज 2 दिवसीय बैठक का आखिरी दिन। बैठक के बाद संगठन महासचिव बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कोरोना काल के लिए किए गए सेवा कार्यों की दोनों नेताओं ने पीएम को जानकारी दी। बैठक में पश्चिम बंगाल और असम सहित हाल ही में संपन्न विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी टीएमसी में सियासत का खेल शुरू। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर मामला दर्ज कराया। शुभेंदु अधिकारी पर चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में शुभेंदु अधिकारी समेत उनके भाइयों के नाम भी शामिल। टीएमसी का आरोप, शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई ने नगरपालिका से राहत सामग्री की चोरी की है। वहीं कोलकाता पुलिस नेता प्रतिपक्ष और शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राखल बेरा पर 2019 में सिंचाई एवं जलमार्ग मंत्रालय में नौकरी दिलाने का फर्जी वादा करने का आरोप है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ाया, लेकिन लॉकडाउन में कई सारी रियायतें भी दी गई हैं। दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। बाजारों को ऑड इवन फॉर्मूले की तर्ज पर खोला जाएगा। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। 7 जून से लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। सीएम केजरीवाल ने मेट्रो चलाने का भी ऐलान किया, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो शुरू की जाएगी। निजी दफ्तर 50% क्षमता, सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर 100% और बाकी इसके नीचे वाले 50% ऑफिसर काम करेंगे। ट्विटर के साथ जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी में कहा। सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया। सरकार ने नोटिस जारी कर ट्विटर को तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अगर ट्विटर को भारत में रहना है तो उसे देश के नियम, कायदे, कानून मानने पड़ेंगे। वहीं ट्विटर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर अकाउंट अधूरा है तो 6 महीने तक एक्टिव नहीं होने पर ब्लू टिक अपने आप हट जाता है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर आप नेता आतिशी मार लेने का बयान। कहा, दिल्ली सरकार वैक्सीन खरीद के लिए एडवांस देने को तैयार। आतिशी ने केंद्र सरकार से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए मुस्लिम नेता और धर्मगुरु भी कर रहे हैं प्रशासन का सहयोग। धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और इस्लामिक स्कॉलर्स ने मुस्लिम समाज के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में 58 दिन बाद कम हुए कोरोना केसेस। 24 घंटे में 1,20,000 नए केस, 3,380 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,86,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 3,44,000 से ज्यादा की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। 24 घंटे में 414 नए मामले, 60 की मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 13,659 नए मामले, 300 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 886 नए केस, 28 की मौत। रिकवरी रेट 95% तक पहुंचा। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार धीमी। 24 घंटे में 7,682 नए मामलों की पुष्टि, 118 लोगों की हुई मौत। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,907 नए मामले सामने आए, 79 की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 723 नए मामले, 59 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 9,000 हुई। गुजरात में भी कोरोना पर लगा ब्रेक जारी। 24 घंटे में सामने आए 996 नए मामले, 3,004 मरीज ठीक भी हुए। एमपी में कोरोना से एक दिन में 718 लोग संक्रमित हुए, 38 की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या 11,344 हुई। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 942 लोग पॉजिटिव हुए, 32 की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 21,000। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 13,800 नए मामले, 365 की हुई मौत। इकलौती परमाणु क्षमता से लैस इंडियन नेवी की पनडुब्बी वापस लौटी। 2012 में रूस से लीज पर आई थी भारत। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र लीज खत्म होने से पहले रूस लौटी। 4 अप्रैल 2012 को शामिल हुई थी। 2019 में भारत ने रूस से एडवांस्ड सबमरीन लीज पर लेने को किया था करार। 2025 तक भारत को रूस से मिलेगी अगली परमाणु पनडुब्बी। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर से 3 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मचा। नारखी थाने के पास की घटना। मृतकों में से एक 60 साल की महिला और 2 उसकी बेटियां बताई जा रही हैं। ग्रामीणों ने जब कमरे से खून निकलते हुए देखा तो पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। कमरे में मां का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला, वहीं बेटियों के शव फंदे पर लटके हुए मिले। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं। बिहार के बक्सर में पुलिस का ऑपरेशन झाड़ी से बरामद किया देसी शराब का जखीरा। पुलिस को देख शराब तस्कर झाड़ी में देसी शराब फेंक कर फरार हो गए। मौके से 4 बोरों में देसी शराब जब्त की गई। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर मिला देसी बम का जखीरा। पुलिस ने मौके से 51 बम बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये सभी देसी बम एक बोरे में बंद थे जो होस्टिंग क्रॉसिंग इलाके से मौजूद बीजेपी ऑफिस के पास मिले। यूपी के मथुरा में पुलिस की कार्रवाई। नकली शराब बनाने वालों का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में उड़ी कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां। स्विमिंग पूल में नहाते मिले दर्जनों लोग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी स्विमिंग पूल खुलने की जानकारी। पुलिस ने पूल मालिक को किया गिरफ्तार। कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज। छापेमारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए पूल में कूद गए थे लोग। टीवी एक्टर पर्ल पुरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग से रेप करने का आरोप। मुंबई से सटे वसई इलाके की गालिब पुलिस ने किया गिरफ्तार। पर्ल को पॉक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। पर्ल पुरी करिश्मा तन्ना संग रिलेशन में थे। नागिन 3 टीवी शो में मिली थी पर्ल को पहचान। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। एक शख्स की गोली मारकर की हत्या। कार चालक भी गोलीबारी में घायल। घटना पटना के फतुहा थाने के पास NH 30 की। मृतक का नाम शैलेंद्र कुमार है जो रिटायर्ड बैंक कर्मी है। पुलिस के मुताबिक 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वजह अभी साफ नहीं। मुंबई में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक से लोकल मेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के जालंधर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ड्रग तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने तस्करों से 1 किलो हेरोइन और 1 पिस्टल भी बरामद किया। दिनेश कार्तिक ने दी जानकारी। IPL 2021 के बाकी सीजन में नहीं खेलेंगे दिग्गज गेंदबाज। कमेंट्स।
पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर राशिद लतीफ ने कही बड़ी बात, हिंदुस्तान ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान नीचे, बीसीसीआई को सलाम। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने नस्लवाद पर कही बड़ी बात, नस्लवाद का सामना किया, इंग्लैंड से सीख ले ऑस्ट्रेलिया। बीसीसीआई शेड्यूल में करेगा बड़ा बदलाव, एक ही जगह खेले जा सकते हैं नॉकआउट मुकाबले। सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर का दिखा खूबसूरत अंदाज, मुंबई में मास्क पहने आई नजर। निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख के साथ की बैठक, क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने को कहा। सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि साल के अंत तक हो सकता है एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। बर्ड ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकुर भाटिया का निधन, 48 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से हुई मौत। अपकमिंग Hyundai Alcazar SUV के लॉन्चिंग से पहले डिटेल्स हुई लीक, गाड़ी की कीमत 13 से 20 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। आरोग्य सेतु ऐप से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सेवा शुरू, जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनके होम पेज पर दिखेगी ब्लू शील्ड। गूगल 2022 में अपने यूजर्स को करेगा एड ट्रैकिंग से दूर, यूजर्स देख पाएंगे कंपनी उनका कौन सा डेटा कलेक्ट करेगी, पहले एप्पल दे चुका है यह सुविधा। भारत में Realme वॉच एस की सेल 7 जून से होगी शुरू, स्मार्ट वॉच का सिल्वर कलर वेरिएंट फ्लिपकार्ट और स्टोर में होगा उपलब्ध। लॉन्च से पहले मोटोरोला मोटो जी स्टाइलस 5G की स्पेसिफिकेशंस लीक, फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ मिलेगी 5000 mAh बैटरी। एप्पल के नए iPad Pro में होगा वायरलेस चार्जिंग फीचर, जल्द ही कंपनी iPad मिनी का नया डिजाइन करेगी तैयार। माइक्रोसॉफ्ट 24 जून को पेश करेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन, विंडोज 11 नए फीचर्स के साथ यूजर इंटरफेस में भी होंगे बदलाव। यामी गौतम ने उरी के निर्देशक आदित्य धर से रचाई शादी, सोशल मीडिया पर पिक शेयर की। विकी कौशल कटरीना के अफेयर की चर्चा गर्म, सोशल मीडिया पर गलती से पोस्ट हुई तस्वीर। कार्तिक आर्यन की शॉर्ट फिल्म सिल्वर OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, ट्रेलर देख फैंस बोले पहले कॉमेडी किंग थे अब एक्टिंग किंग हो। तेज हवा और ठंड के कारण खड़े तक नहीं हो पा रहे थे टाइगर श्रॉफ, इंस्टा पर पुराने शूट का एक वीडियो किया शेयर। दर्शकों की डिमांड पर पाकिस्तानी शो जिंदगी गुलजार है फिर प्रसारित किया जाएगा, ZTV पर होगा टेलीकास्ट। रुबीना दिलैक हैं केक की दीवानी, वीडियो शेयर कर बताया केक खाने का अनोखा तरीका। नेपाल में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओली ने बनाए 3 डेप्यूटी PM, 12 नए मंत्री किए शामिल। कस्टमर्स डेटा के इस्तेमाल पर यूके और यूरोपीय यूनियन ने फेसबुक के खिलाफ शुरू की जांच। फेसबुक ने 2 साल के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया। बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी ने चीन से वुहान लैब के कुछ वर्कर्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगे, कर्मचारी 2019 में हुए थे बीमार। अफगानिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा चीन, अफगान और पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।